श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारा देश जो है ना बहुत उत्साहपूर्ण उल्लासपूर्ण जो है पर्वों का देश है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार साल भर में आप देखें तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक पर्व ही पर्व हैं, उत्साह ही उत्साह है। और उत्साह बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जब आपके जीवन का उत्साह ख़त्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे आप समझिए जो इतने पर्व बनाए गए हैं, इतने सारे जो त्यौहार बनाए गए हैं, इनका एक मोटिव ये भी होता है कि आप सभी अपने जीवन को फिर से ऊर्जान्वित कर ले, यानी कि एक तरीके से स्टोरेज की तरह काम करते हैं ये। तो हमारे लिए ये जितने भी दिन हैं इनको उत्साहपूर्वक ही इनको जीना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आज आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि व्रत भी होंगे, है ना। तो फास्ट का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो फास्ट का भी कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं ना कहीं पे आप लोग जो है अपने आप को एक बार जो है फिर से रिफ़्रेश कर सको। कंप्यूटर में होता है ना, डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फास्ट के माध्यम से आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हो। व्रत के माध्यम से, उपवास के माध्यम से अपने शरीर में जो दोष आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पे जब सप्लाई रोक देते हैं ना, भोजन क्या है, आप सप्लाई के तौर पे ले रहे हो, विचारों में लगातार आपके, है ना, लगातार एक कंटिन्यूअस एक चक्र चल रहा है। तो उसी तरीके से सप्लाई जब आप रोकते हैं तो कहीं ना कहीं पे उस सप्लाई का आपको बेनिफिट मिलता है। आपके मस्तिष्क में एक शांति आती है, आपके शरीर को भी एक सुकून मिलता है। तो ये व्रत, ये त्यौहार, इन सब के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। ऐसे ही कोई व्रत और त्यौहार नहीं मनाए जाते, सबके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। और जो भी व्रत और त्यौहार हैं, आराध्यों से जोड़ दिए गए हैं, भक्ति से जोड़ दिए गए हैं, ज्ञान से जोड़ दिए गए हैं, राष्ट्रीयता से जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरीके से इनको जोड़ा गया है ताकि एक जो हो सकता है पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, है ना। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वहाँ पे शब्द है बंधुता, है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द वहाँ पर जो प्रयोग किए गए हैं। तो ये त्यौहार एक साथ मनाते हैं हम लोग कई पर्वों को, तो एक राष्ट्र के तौर पे हमें पहचान दिलाने का काम भी ये त्यौहार और पर्व करते हैं। तो इनके बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि इनमें बड़ा उद्देश्य है, आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको बनाने के लिए, राष्ट्रीय तौर पे राष्ट्र को बनाने के लिए, सभी को एकजुट करने के लिए, आपके अंदर एक उत्साह का संचार करने के लिए, आपके अंदर एक उल्लास का संचार करने के लिए ये व्रत और त्यौहार बनाए गए हैं। ठीक है, तो व्रत और त्यौहारों को जो है इस भाव से यदि देखना प्रारंभ कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे ये व्रत और त्यौहार आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी लेकर आएंगे जो आपके अंदर का अवसाद है, जो आपके अंदर की दुश्चिंता है, आपके अंदर के जो नकारात्मक भाव हैं, उन सभी को आपको समाप्त भी करेंगे। तो भारत व्रतों, त्यौहारों, पर्वों, इन सब का देश ऐसे ही नहीं है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का देश ऐसे ही नहीं है, बल्कि इन सब का एक व्यापक महत्व है जो कि व्यक्ति समझ करके अपने जीवन में चलता है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में आज का दिन एक ऊर्जा लेकर के आए, एक उत्साह लेकर के आए आपके अंदर जो है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है ना, भगवत गीता एक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक ना होकर के एक ऐसी पुस्तक है जो सबके अंदर एक कह सकते हैं कि जीवन की सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान एक ही पुस्तक में है, भगवत गीता में। तो भगवत गीता हो गई आपकी, या फिर हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, या महाकाव्य काल के महाभारत और रामायण ग्रंथ हैं। पहले क्या होता था, भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा थी ना, वो सोशल प्रॉब्लम को ढूंढती थी, वो सामाजिक समस्याओं को, मानव की समस्याओं को ढूंढती थी। तो श्री कृष्णा एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी जो कि हर एक प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज को ऐसा एक गीता के रूप में एक ऐसा वरदान दे के गए हैं कि यदि आप इससे अपनी प्रॉब्लम्स को, यदि आप इसका अध्ययन करें, इसको समझने का प्रयास करें, तो शायद मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या आए। तो आपके जीवन की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करने में भगवत गीता से बेहतर कोई पुस्तक नहीं हो सकती, ये भी समझ लीजिए, है ना। इन सब रूपों में भगवत गीता को आप देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इसी को आप सभी को ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर सभी को मेरी तरफ से जो है एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को उत्साहपूर्वक मनाइए और अपने अंदर ऊर्जा का संचार कीजिए।